हालेलुया। 12वें पद से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। हालेलुया। और वे सब के सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। हालेलुया। और परंतु औरों में से किसी को ये हियाव नहीं होता था कि उनसे जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। हालेलुया। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत से लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को लाकर इकट्ठे होते और सब अच्छे कर दिए जाते थे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, प्रेरितों के टाइम की बात है। हालेलुया। प्रेरित जब प्रभु का काम करते थे तो जगह जगह बड़े सताव थे। हालेलुया। पथराव थे, दिक्कतें थी, परेशानियां थी, भूख थी, प्यास थी, ये सब चीजें थी। और इस कंडीशन में परमेश्वर उनके जरिए बड़े बड़े काम करता था। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पे 2 वचनों को खास तौर से देखेंगे, 14 और 15 को। हालेलुया। इसमें लिखा है, विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। हालेलुया। कौन मिलते रहे? विश्वास करने वाले। कितने लोग सुन रहे हैं? और वो क्या करते थे? लोग अपने बीमारों को और जो प्रॉब्लम्स थी जो लोगों को लेकर आते थे और रास्ते में लिटा देते थे। रास्ते में क्या सोच के कि पतरस आएगा और पतरस की छाया इनके ऊपर पड़ जाएगी तो ये चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। हालेलुया। और दूर दूर से इस तरह से लेकर आते थे। यहाँ पे ये बात नहीं है कि पतरस में ऐसा कुछ था, पतरस की परछाई में ऐसा कुछ था। नहीं। हालेलुया। यहां पे हम एक चीज को देखते हैं, विश्वास करने वाले पुरुष और स्त्रियां। हालेलुया। ये इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे जो रोल है पतरस का है, ठीक है, पतरस एक विषय है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो विषय है वो विषय है वहां पे जो लोग थे और उनका जो विश्वास था। हालेलुया। विश्वास करने वाले लोग खुद ऐसा करते थे। पतरस तो अपने कमरे से निकलता था और जब बाहर जाता था उसे पता नहीं है क्या लोग लाइन लगा के बैठे हैं, क्यों बैठे हैं। ये तो हो सकता है पता हो कि उसे बताया गया, पतरस बाहर भीड़ लगी हुई है, बहुत भीड़ है, जब आप यहां से चलोगे तो भीड़ आपको बहुत रास्ते में मिलेगी। बहुत सारे लोग दुखी हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं, पैरालाइज के मारे हैं और दुष्टात्माओं के सताए हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, पाप में है, रोग में है, श्राप में है, शैतान के चंगुल में है और बहुत सारी भीड़ है। इतना पता होता था। हालेलुया। इतना पता उनको होता था, केवल पतरस को, मगर इतना जरूरी पता नहीं था कि वो लोग क्या विश्वास लेकर आए, क्या सोच कर आए। हालेलुया। उनका विश्वास होता था कि बस पतरस यहां से गुजरेगा, क्योंकि भीड़ बहुत थी। सबके लिए इंडिविजुअली प्रार्थना पतरस नहीं कर सकता था। एक एक को बुला के उनके ऊपर हाथ रख के, हजारों की भीड़ होती थी, उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं कर सकता था। लेकिन जो भीड़ आई थी, हालेलुया, उनके अंदर एक फेथ था, उनके अंदर एक विश्वास था कि जब पतरस बाहर आएगा तो हम यहां पे उसको लिटाएंगे और परछाई पड़ेगी। हालेलुया। तो ये रोगी चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। हालेलुया। सो परमेश्वर ने इन लोगों को देखा, इन लोगों के मनों को खोला और इन लोगों के मन में पतरस के लिए, किसके लिए, एक ऑनर आया, एक आदर आया। हालेलुया। परमेश्वर के उस दास के लिए ऑनर आया। क्यों? क्योंकि यीशु ने उन सब से बोला था, अगर तुम मुझ पे विश्वास करोगे, हालेलुया, तो ये काम, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो ये काम जो मैं करता हूं वो भी
करेगा, इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। वो सारे विश्वासी जानते थे कि ये जो पतरस है ये यीशु मसीह के साथ रहा है, ये जो पतरस है ये यीशु मसीह के चरणों में बैठता है, ये जो पतरस है ये यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानता है, ये जो पतरस है इसे परमेश्वर ने खुद यीशु मसीह ने चुना है। नाव पे बैठा था, मछली पकड़ रहा था, सारा दिन का थका हुआ, सारी रात का थका हुआ था, ये फेलियर था पूरी तरह से, लेकिन यीशु मसीह ने इसे अपने काम के लिए चुना। इसीलिए चुना कि जो बीमार है उन्हें चंगाई पाने के लिए सहायता करे, जो दुष्ट आत्माओं के सताए हुए उन्हें छुटकारा पाने के लिए सहायता करे। इन लोगों का विश्वास पतरस के ऊपर नहीं था बल्कि परमेश्वर के चुनाव पर था। हालेलुया। कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त है और इसको परमेश्वर ने इसीलिए चुना है। हालेलुया। और अगर इसको चुना है तो परमेश्वर किसी भी तरह से काम कर सकता है इसके साथ। हालेलुया। सो यहां पर मेन बात क्या थी कि अगर पतरस कुछ बोलेगा, अगर पतरस कुछ कहेगा तुम ऐसा करो, ये हो जाएगा। हालेलुया। एलीशा ने बोला किसको? नामान कोढ़ी को बोला 7 बार जाके क्या करना? डुबकियां लगाना। किधर? यरदन नदी में। वो टाइम पे यरदन नदी बहुत गंदी हुआ करती थी। कैसी हुआ करती थी? गंदी। तो जो आराम का जो सेनापति था वहां का, उस देश का, वो अच्छा शहर था और वो बड़े बड़े स्विमिंग पूल में रहता, क्योंकि नहाता था, क्योंकि वो सेनापति था। और उसने परमेश्वर के दास पे भरोसा नहीं किया, परमेश्वर के दास पे यह भरोसा नहीं किया कि ये परमेश्वर का चुना हुआ है। हालेलुया। और उसको ये भरोसा नहीं था, उसको भरोसा था अपनी चीजों पर, अपने धन पर, अपनी और चीजों पर। उसका हृदय परमेश्वर के लिए नहीं खुला था। हालेलुया। उसका हृदय परमेश्वर के दास के लिए नहीं खुला था कि एलीशा को परमेश्वर ने चुना है भविष्यवक्ता होने के लिए। ये जिसे आशीष देगा परमेश्वर से आशीष देगा, ये जिसे श्राप देगा परमेश्वर से श्राप देगा। इस बात के लिए परमेश्वर ने इसे चुना है। हालेलुया। यह विश्वास नामान में नहीं था। नामान ने सुन के एक लड़की के जरिए या किसी और के जरिए या अपनी पत्नी के जरिए फोर्स के साथ वो वहां पे आया और अपना धन दौलत की हैकड़ी दिखाकर वो आया। हालेलुया। विश्वास में नहीं आया था, लेकिन जब उसने विश्वास किया और परमेश्वर के दास की बोली हुई बात पर विश्वास किया, तब वो अपने जीवन में बड़े चमत्कार को देखता है। हालेलुया। हालेलुया। मगर यहां विश्वासी थे, विश्वास करने वाले लोग थे। हालेलुया। देखिए, विश्वासी जरूरी है होना। यहां पर मेन बात है, हम विश्वास के बारे में कुछ बातों को जान रहे हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 47। और परमेश्वर की स्तुति करते थे, सब लोग उनसे प्रसन्न थे। हालेलुया। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन मिला देता था। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहां पे विश्वासियों के बारे में है कि विश्वासियों का जीवन कैसा था, विश्वासी कैसे थे, किस तरह से कलीसिया में वो जुड़ते थे, किस तरह से परमेश्वर के लोगों के दासों के अधीन रहते थे। हालेलुया। उनका काम क्या था? उनका जीवन परमेश्वर की स्तुति था। उनका जीवन हर हाल में परमेश्वर को धन्यवाद देना था। हालेलुया। हालेलुया। वो वेट करते थे। क्या करते थे? पतरस अभी घर से नहीं आया। हालेलुया। पतरस अभी नहीं आया, आएगा तो उसके साथ कुछ आएगा। हालेलुया। उसके साथ हमारे लिए कुछ आएगा, वो हमारे लिए कुछ लेकर आएगा। हालेलुया। जिसको जिसकी जरूरत है वो लेकर आएगा। आमीन। किसी चंगाई की जरूरत है, लेकर आएगा। किसी को आशीष की जरूरत है, लेकर आएगा। किसी को मन फिराव की जरूरत है, लेकर आएगा। किसी को शांति की जरूरत है, लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक पोस्टमैन है। हालेलुया। और पिता ने उसके जरिए, क्योंकि उसे चुना है और उसे भेजा है, इसलिए पतरस पे इन लोगों को विश्वास था कि पतरस यहां से निकलेगा और हमारे बीमार चंगे हो जाएंगे। कितने लोगों को विश्वास है? हालेलुया। परमेश्वर विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ कर सकता है। बाइबल कहती है जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है, और विश्वास ना करने वालों के लिए कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। कुछ भी हो नहीं सकता। वो जरा जरा सी बातों में डगमगाएंगे नहीं, छोटी छोटी बातों में हिलेंगे नहीं, छोटी छोटी बातों में घबराएंगे नहीं। हालेलुया।
आपके विश्वास को खराब करने के लिए शैतान बहुत सारी चीजें कर सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है हालेलुया, तुम विश्वास में बने रहो। आमीन, आमीन। अगर विश्वास में बने रहोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया। सो यहां पे लोग थे, वो पूरी तरह से विश्वास में बने हुए थे। विश्वास किस बात पे था? यशाया 55 में जब हम देखते हैं, यशाया 55 में परमेश्वर बात करते हैं। हालेलुया। यशाया की किताब 55 अध्याय उसका 11 पद से जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया। उसी प्रकार मेरा वचन भी है जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा। आमीन। परंतु जो मेरी इच्छा है उसे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो सफल करेगा। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? सुनिए, विश्वास क्या था? इन लोगों का विश्वास क्या था? हालेलुया। यहां पे इस बात को हम सीख रहे हैं, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटकैयों के बदले सनोबर उगेंगे, बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेगी, और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना मिटेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासियों का जो भरोसा था, जो विश्वास था, किस बात पे था? परमेश्वर के वचन पर। हालेलुया। किस पर था? परमेश्वर के वचन पर। हालेलुया। प्रभु कह रहा है मेरा वचन इस प्रकार है कि अगर वो मुंह से निकलेगा तो खाली वापस नहीं आएगा। मेरी इच्छा जो मेरे वचन में है उसे वो पूरा करके ही वापस आएगा। इन लोगों को पूरी तरह से ये विश्वास था। हालेलुया। कि अब झाड़ियां नहीं उगेगी बल्कि हरियाली आएगी। हालेलुया। अब जीवन में सूखापन नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा जीवन हरा हो जाएगा। अब हड्डियां जो है सूखी नहीं रहेगी, हमारी मसल्स सूखी हुई नहीं रहेगी, हमारा जीवन सूखा हुआ नहीं रहेगा, बल्कि वो हरियाली आएगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन केवल और केवल परमेश्वर के मुख से इसलिए निकला है कि वो अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं अपने वचन को भेज के तुम्हें चंगाई दूंगा और उन्हें जो खड्डे में पड़े हैं बाहर निकालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही? सो इन लोगों का यह विश्वास था, वो वचन जो 2000 साल पहले परमेश्वर ने 2700-2800 साल पहले परमेश्वर ने बोला था, और इन प्रेरितों के टाइम पे इन लोगों को विश्वास था कि 700-800 साल पहले जो यशाया के जरिए परमेश्वर ने बोला था कि उसका वचन उसकी इच्छा को पूरा करके ही बाहर वापस आएगा, बिना इच्छा को पूरा किए वापस नहीं आएगा। हालेलुया। और तब तुम आनंद करोगे, तुम जय जयकार करोगे, तुम गवाह बन जाओगे, तुम्हारे पास बड़ी बड़ी टेस्टमनी होगी, तुम बेकार चीजों से नहीं डरोगे, तुम हल्की हल्की बातों से नहीं डरोगे, पहाड़ों से भी नहीं डरोगे, बल्कि तुम आनंद से जय जयकार करते हुए आगे बढ़ते जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इनका भरोसा था ये वही वचन है जो देहधारी हुआ, यीशु में होकर यहां पर आया। हालेलुया। और जब यीशु में यहां पर होकर आया तो यीशु ने बड़े काम दिखाए। हालेलुया। उसने यह दिखाया कि उसके कपड़े को छू के लोग चंगे हो रहे, उस वचन को छू कर लोग चंगे हो रहे। हालेलुया। यीशु के पास जितने लोग लाए जाते थे, यीशु ने छूता था या वो यीशु को छूते थे, सब के सब क्या हो जाते थे? चंगे हो जाते थे। हालेलुया। इन लोगों को याद था कि यह पतरस प्रभु यीशु के साथ रहा है। हालेलुया। क्या याद था? पतरस यीशु के साथ रहा है, पतरस के पास यीशु मसीह का यानी कि परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और ये वही वचन है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आया है।
और यीशु मसीह ने कहा है जाओ बीमारों को चंगा करो, लंगड़ों को चलाओ, अंधों को दिखाओ, सुसमाचार का प्रचार करो और परमेश्वर के राज्य के बारे में उन्हें बताओ। उन्हें वो बातें जो मैंने तुम्हें मानना सिखाया है, उन आज्ञाओं को इन्हें भी मानना सिखाओ और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। सो जो जरूरतमंद थे वो आते थे, लेट जाते थे, अपने लोगों को लिटाते थे वहीं पे रास्ते में, और पतरस आएगा, उसके अंदर जो वचन है, उसके अंदर जो पवित्र आत्मा है, उसके ऊपर जो अभिषेक है, उसके ऊपर जो परमेश्वर का सामर्थ है, उसके अंदर जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए जो खुदा ने उसे बोला है, हालेलुया, उसके अंदर है। हालेलुया। और अब वचन निकल के यहां से चलेगा। कितने लोग सुन रहे हैं? वचन यहां से चलेगा। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा है एक भी बीमार ना रहे। परमेश्वर की इच्छा है दुष्ट का बंधन तुम्हारे जीवन पे ना रहे। परमेश्वर की इच्छा है एक भी गरीब ना रहे। परमेश्वर की इच्छा है तुम शांति से भर जाओ, तुम चंगे किया जाओ, तुम पवित्र जीवन जियो, तुम धार्मिकता का जीवन जियो, तुम आनंद से, जोश से, आशीषों से, शांति से भरा हुआ जीवन जियो। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम दूसरों के लिए आशीष बनो। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम दूसरों के आंसुओं को पोंछने का कारण बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे बहुत सारे लोग आंसू बहा रहे थे। उनके पास दर्द था, उनके पास बीमारियां थी, किसी का अपना बीमार था, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स में थे, कहीं फेलियर थी। लेकिन आज ये जान रहे थे आज हमारे आंसू पोंछ दिए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आज हमारे आंसू पोंछ दिए जाएंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन यहां से गुजर रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा मेरा वचन मेरी इच्छा को पूरा करके ही वापस लौटेगा, बिना इच्छा को पूरा किए वापस नहीं लौटेगा। तो परमेश्वर का वचन जो यीशु मसीह है, क्रूस पर परमेश्वर की सारी इच्छा को पूरा करके वापस स्वर्ग चला गया। हालेलुया। वापस स्वर्ग चला गया। क्या करके? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके स्वर्ग में वो गया। लेकिन क्रूस पर उसने क्या किया? बीमारों की चंगाई का, बीमारों के छुटकारे का, आपकी शांति का, आपके आनंद का, आपके मेल मिलाप का, परमेश्वर से आपके मेल मिलाप का सारा इंतजाम करके यीशु मसीह स्वर्ग चले गए। हालेलुया, हालेलुया। सारा इंतजाम हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी है। हालेलुया। अब बस हमें जाना है और जो हमारा है वो विश्वास से लेना है। यहां पर जो लेटे हुए लोग थे या लिटाने वाले जो लेकर आए थे, खटोलों पे लिटाते थे लोगों को, उन लोगों का यह विश्वास था कि आज बस मुझे जाके पतरस से ले लेना है। पतरस के पास है। हालेलुया। पतरस के पास है। किसके पास है? पतरस के पास है। हालेलुया। मेरी चंगाई किसके पास है? उधर से जो चंगाई का लिफाफा आया, चंगाई का मनी ऑर्डर आया, या फिर शांति का मनी ऑर्डर आया, या आशीष का मनी ऑर्डर आया, या रोशनी का मनी ऑर्डर आया, धार्मिकता का मनी ऑर्डर आया, किसके पास वो लिफाफा? किसके पास? पतरस के पास। हालेलुया। परमेश्वर के दास के पास है। आज जाना है और जब वो जाएगा मांगने की जरूरत नहीं है, ले लूंगा। हालेलुया। अपना नाम देख के मेरा नाम लिखा है, ले लूंगा। मेरे नाम का चंगाई का लेटर है, ले लूंगा। मेरे नाम का छुटकारे का लेटर है, ले लूंगा। मेरे नाम में शांति का लेटर है, ले लूंगा। मेरे नाम में सक्सेस का लेटर है, ले लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं ले लूंगा। आमीन। आज मैं ले लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पतरस को उंडेल दिया था, भर दिया था। पतरस पूरी पोटली बांध के निकला था, जितने लोग थे सबके लिए, सबको किया गया। हालेलुया। मगर जिनकी आंखें खुली थी और जो देख पा रहे थे पतरस के पास है। हालेलुया। हो सकता है पतरस को भी ना पता हो, क्योंकि यीशु मसीह को जब 12 साल से लहू बहने वाली औरत ने छुआ, यीशु को नहीं पता था, ऐसा दिखाया गया। वैसे परमेश्वर सब जानते हैं, लेकिन ऐसा दिखाया गया। और यीशु पूछ रहे किसने मुझे छुआ? हालेलुया। मुझ में से सामर्थ्य निकली। किसी के पास किसी का चंगाई का लेटर मेरे अंदर था और उसने लेटर को ले लिया, इस वचन को ले लिया। हालेलुया। हो सकता है पतरस को भी ना पता हो कि आज रास्ते में कौन कौन लोग लेटे हुए, किस किस के क्या क्या नाम है, कौन कौन किस किस बीमारी से त्रस्त है। लेकिन पतरस के पास इलाज था। हालेलुया। पतरस के पास इलाज था, और वो इलाज था परमेश्वर का वचन।
हालेलुया। वो इलाज था परमेश्वर का वचन, और इन लोगों को यह विश्वास था कि ये वचन जो है, जो हमारा इलाज है, वो है परमेश्वर का वचन, और वो पतरस के पास है। हालेलुया। इसलिए पतरस के लिए उनका हृदय खुल गया था। पतरस के लिए इज्जत आदर उसके मन में हो गया था। हालेलुया। पतरस के लिए उनके हृदय में पूरी तरह से वो कह सकते हैं शांति आ गई थी। हालेलुया। वो अपने आप को पतरस के लिए पूरी तरह से समर्पित करते थे और बैठे हुए थे यहाँ पर, और पतरस आया और अपने लोगों को ऐसे कर दिया और उसकी परछाई गिरी और वहां पे लोग चंगे होने लगे। हालेलुया। लोग ठीक होने लगे, लोगों में से चीख चीख के दुष्ट आत्माएं निकलने लगी। वजह क्या थी? पतरस नहीं था। क्या वजह थी? वजह एक, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर का वादा जिसमें परमेश्वर की इच्छा है। दूसरा, उस वचन को इज्जत देने वाले लोग, उस वचन पे भरोसा करने वाले लोग। हालेलुया। हालेलुया। पतरस तो नाम मात्र एक पोस्टमैन था जिसके ऊपर, जिसके अंदर वो वचन भरा हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। और पतरस बोल रहा था, पतरस प्रचार कर रहा था, और जिसने जो जो लिया वो लिया और वो बदलता चला गया। आमीन। जिसके जीवन में परमेश्वर की जो इच्छा है वो वचन ही पूरा करेगा। आमीन। परमेश्वर की इच्छा है आप दुख में ना रहे, परमेश्वर की इच्छा है आप दंड में ना रहे, परमेश्वर की इच्छा है पाप में ना रहे, आप जलन में ना रहे, आप बैर में ना रहे, बल्कि उसकी शांति से, उसके आनंद से, उसके प्रेम से, उसकी चंगाई से, छुटकारे से, उसकी शांति से और आशीषों से भर जाए। हालेलुया। लगातार ये सारे विश्वासी लोग क्या करते थे? संगति करते थे। लगातार परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उनके अंदर आत्मिक गीत उमड़ते रहते थे। हालेलुया। उनके अंदर एक जज्बा था कि हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है। रोज वो जुड़ते जाते थे, रोज कलीसिया से जुड़ते थे, अपने विश्वास को परमेश्वर के सामने प्रकट करते थे, उनसे बात करते थे, उसकी स्तुति करते थे, उसको धन्यवाद देते थे, हर हाल में उसको महिमा देते थे। हालेलुया। हालेलुया। और इनका विश्वास था कि आज पतरस आएगा और लोग चंगे होंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब हम प्रेरितों के काम 19 अध्याय में जाते हैं, प्रेरित 19, हालेलुया, 11, 12, परमेश्वर पौलुस के हाथों सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर का वचन फैलता गया। सारे यहूदिया, सारे यरूशलेम, सारे समरिया और पृथ्वी के छोर छोर तक। हालेलुया। अब केवल परमेश्वर का वचन केवल यरूशलेम में नहीं था, केवल इज़राइल में नहीं था जहां से पतरस निकल रहा था और वचन उसमें था, जहां से यूहन्ना निकल रहा था वचन उसमें था, बल्कि उनके बाद और लोगों में भी परमेश्वर का वचन फैलता गया। हालेलुया। और लोग भी इस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने अलग किए। पौलुस प्रेरित कहता है कि उस परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ और उसने मुझे परमेश्वर की महिमा के लिए, सुसमाचार के काम के लिए, वचन को लोगों तक देने के लिए अलग किया है, अलग किया है, अलग किया है। हालेलुया। यहां पे भी देखते हैं पौलुस के समय पे लिखा है, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह पर स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। हालेलुया। हालेलुया। सो यहां पे पौलुस है और पौलुस के लिए लोगों के हृदय में, पतरस को एक जगह रखा, पौलुस को दूसरी जगह, तो दूसरी जगह के लोग जहां भी थे, जहां पौलुस को रखा, तो पौलुस के लिए उनके हृदय में एक बात थी कि इसके पास परमेश्वर का वचन है। हालेलुया।
उनके लिए ये बात थी कि पौलुस जब शाऊल था, दमिश्क के रास्ते पे जा रहा था, खुद यीशु मसीह ने आके इसका एनकाउंटर किया था। खुद यीशु मसीह ने शाऊल को मार दिया था। खुद यीशु मसीह ने इसके अंदर नया जीवन जिसका नाम है अब पौलुस को जिंदा किया था। हालेलुया। और इसको बोला ना, तुझे मेरे वचन के लिए दुख उठाना है, तुझे मेरे वचन के लिए परेशानियां सहनी है। और ये वही पौलुस है, इसके अंदर परमेश्वर का वचन है। और अगर ये यहां से गुजर रहा है, अगर मैं इससे बोल रहा हूं मेरे लिए प्रार्थना कर, हो सकता है इसके पास टाइम ना हो, तो मैं क्या करूं? हालेलुया। चंगा पौलुस करेगा क्या? नहीं। चंगा पतरस करेगा क्या? नहीं। चंगा टीबी जोशुआ करेंगे क्या? नहीं। चंगा बेनीहीन करेगा क्या? नहीं। चंगा करने वाला परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और वो वचन उसके पास है। अगर उसके पास है, तो अगर मेरे लिए है और मैं उसे देख पा रहा हूं, हालेलुया, तो मैटर नहीं करता मैं कैसे लूं, बस मुझे एक काम करना है, विश्वास से। हालेलुया। क्या करना है? विश्वास से, केवल विश्वास से लेना है। और मेरा विश्वास है, यहां पे लोग कहते थे, अगर मैं कपड़े को प्रभु के दास पौलुस के ऊपर टच करूंगा, रुमाल को टच करूंगा, और रुमाल में वो जो वचन की सामर्थ है, रुमाल में जो चंगाई की सामर्थ है, रुमाल में जो परमेश्वर की इच्छा है, वो जो पवित्र आत्मा की सामर्थ है, रुमाल में आ जाएगी। वो कहां से? जो पौलुस के अंदर है। हालेलुया। पौलुस के अंदर से इधर आ जाएगी, और मैं अपने बीमार पर जाके रखूंगा और बीमार उठ के खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा विश्वास इन लोगों में था। विश्वास सबके लिए एक सा है। हालेलुया। विश्वास सबके लिए एक सा ही काम करता है, अलग अलग काम नहीं करेगा। अगर लोगों में ऐसा विश्वास है, तो परमेश्वर कह रहा है, पतरस चंगा नहीं करता, पौलुस चंगा नहीं करता, टीबी जोशुआ चंगा नहीं करते, बेनीहीन चंगा नहीं करते, वचन चंगा करता है। क्योंकि उसने कहा, मैं अपना वचन भेज के तुम्हें चंगा करूंगा, और जो खड्डे में पड़े उन्हें बाहर निकालो। वचन कहां है? हालेलुया। हालेलुया। इनको मालूम है, जैसे पिछली बार हम देख रहे थे, दुष्ट आत्माएं चीख चीख के बोलती थी, ये तो परमेश्वर के जन हैं, ये हमें उद्धार का समाचार देने आए हैं, उद्धार का सुसमाचार सुनाने आए हैं, परमेश्वर की तरफ से आए हैं। दुष्ट आत्माओं को भी मालूम था, इनके पास परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की भेड़े हैं, अगर हम यीशु मसीह की भेड़े हैं, तो उसके वचन को क्या करेंगे? क्या करेंगे? पहचानेंगे। हालेलुया। उसके वचन को पहचानेंगे। ये लोग पहचानते थे, पौलुस में परमेश्वर की इच्छा है, पौलुस में से परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। पौलुस में परमेश्वर की जो इच्छा है, जो पूरी होने वाली है, उसमें से मेरे लिए क्या है? इसने देखा मेरे बीमार के लिए भी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कैसे परमेश्वर की इच्छा को रिसीव करूंगा? मैं कैसे परमेश्वर के वचन को रिसीव करूंगा? उस सामर्थ्य को जो वचन में है, उसे रिसीव करूंगा कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा जो विश्वास हमें दिया गया है, उसके जरिए पौलुस के ऊपर रुमाल टच करूंगा और अपने बीमार पे रखूंगा, वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही? ऐसा विश्वास हमें जरूरत, ऐसा विश्वास करने की हमें जरूरत है। हालेलुया। ऐसा विश्वास लेके हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। आनंद के साथ आते थे ये, रोते रोते आनंद होता था। हालेलुया। आज काम हो जाएगा। ओके, यशाया 55 के अकॉर्डिंग जो हमने वचन पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग इनका विश्वास होता था कि आज आंसू पोंछ दिए जाएंगे, आज हड्डियां जो टूट गई है वो जुड़ जाएगी, आज जो दर्द है दिल में वो खत्म हो जाएगा, आनंद में बदल जाएगा, आज हमारा जो रोना है वो अभिषेक में बदल जाएगा, उसके आनंद में बदल जाएगा। इस आनंद में थे, इस आशा में थे। हालेलुया। कि अब हम अगले लेवल पर जाएंगे, अब हम इस जगह से उठ के दूसरी जगह पर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और पतरस को, पौलुस को शैतान पूरा रोकता था कि वो लोगों के बीच में जाके प्रचार ना करे, लोगों के बीच में जाके उनके लिए वचन को ना दे, लोगों के बीच में जाके वो चंगाई की सेवा ना करे, लोगों के बीच में जाके वचन की सेवा, प्रार्थना की सेवा ना करे। ओके, अगर ये जाएगा तो वचन काम करेगा, और वचन काम करेगा तो वचन के सामने शैतान खड़ा नहीं रह सकता, बीमारियां खड़ी नहीं रह सकती, दर्द खड़ा नहीं रह सकता।
हर तरह की बुराई और बुरी आदतें खड़ी नहीं रह सकती। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम उसके वचन पर विश्वास करें। हालेलुया। हम उसके वचन पर विश्वास करें। हम बात कर रहे थे पिछली बार, परमेश्वर जैसा बोलता है वैसा ही एक दूसरे से बोलो, परमेश्वर जैसा बोलता है वैसा ही करता है। आज जैसा बोला वैसा ही करेगा। क्या तुम विश्वास करते हो? हाँ, मुझे विश्वास है कि आज परमेश्वर ने जैसा बोला वैसा ही परमेश्वर करेगा, क्योंकि उसने कहा है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इन लोगों का विश्वास था, क्या विश्वास था? कि परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमें चंगा करे। हालेलुया। इन लोगों का विश्वास था कि वो चंगाई का वचन पतरस के अंदर है, पतरस के द्वारा हमारे पास आया है, पतरस के द्वारा हमारे पास आता है। हालेलुया। इन लोगों को विश्वास था कि वो विश्वास था कि आज पतरस जब यहां से निकलेगा तो हमारे बीमार उसकी परछाई से चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? हमारे बीमार उसकी परछाई से चंगे हो जाएंगे। दुष्ट आत्माएं, इनका विश्वास था, पतरस को मालूम नहीं था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने पतरस को रखा था, पतरस के ऊपर डाल दिया था, पतरस में वो बातें डाल दी थी। इसमें पतरस की बड़ी बात नहीं थी, पतरस के बड़े काम नहीं थे, कुछ भी नहीं था। यह तो परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर की दया थी, जो सेवा उसको दी गई थी। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर देख रहा था इन लोगों के विश्वास को, और इन लोगों ने जो जो विश्वास किया था वैसा ही परमेश्वर ने इच्छा की, ठीक है ऐसे ही मैं तुम्हें चंगा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम पतरस की परछाई के नीचे आओगे तो मैं पतरस की परछाई के जरिए ही अपने वचन की सामर्थ को उंडेल दूंगा। हालेलुया। जब तुम पौलुस के ऊपर रुमाल छुआ के ले जाओगे तो रुमाल में ही मैं परमेश्वर की सामर्थ को, वचन की सामर्थ को, आत्मा की सामर्थ को डाल दूंगा और तुम्हारे बीमार वहां पे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा इनका विश्वास था, ऐसा ही परमेश्वर ने बोला ठीक है जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा ही आज मैं करूंगा। हालेलुया। इनका विश्वास ऐसा था। आपका विश्वास कैसा है? आपका भरोसा कैसा है? हालेलुया, हालेलुया। अभी बहुत पहले की बात है, हमारे यहां पे जब हम बेसमेंट में थे, कितने लोग बेसमेंट में आए थे? बेसमेंट में आते थे, बेसमेंट जो होली चौक पे था। हालेलुया। वहां पे ऐसे ही इस तरह से परमेश्वर का वचन को प्रचार किया जा रहा था। हालेलुया। और लोगों ने मनों को खोला, कई सारे ऐसे लोगों ने मनों को खोला इस वचन के अकॉर्डिंग। हालेलुया। उनमें से कई लोग जब प्रार्थना के लिए जब आगे खड़े हुए, हालेलुया, मैं खड़ा हुआ तो मैंने बाइबल ले ली अपने हाथ में और मैंने बोला जो इसको छुएगा परमेश्वर उसको छुएगा। हालेलुया। बाइबल पकड़ती दुष्ट आत्माएं चीख चीख के निकलने लगी। हालेलुया। कितने लोगों ने देखा था? चीख चीख के दुष्ट आत्माएं बाइबल पकड़ती, बाइबल को टच करती, वहीं से चीख चीख के वहीं पे धाड़ नीचे, पैरों में, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन जिनका विश्वास नहीं था वो बाइबल को टच भी करते थे, पकड़ते भी थे और आगे निकल जाते थे। जिनका विश्वास नहीं था वो टच भी करते थे और आगे निकल जाते थे। हालेलुया। कई लोगों का ऐसा विश्वास था, मुझे पता नहीं है, मेरे ऊपर अपने दुपट्टे को डाल के अपने घर ले गए। एक बहन थी और वो लेके गई, अपनी सास पे डाला और जो सास बहुत दिन से बीमार पड़ी थी उठ के बैठ गई। हालेलुया। मुझे इस बारे में पता नहीं था। अगले हफ्ते जब वो आई तब उसने गवाही दी, हालेलुया, कि मैंने पिछली बार ऐसा किया और जो पल्ला था उसके दुपट्टे का मेरे ऊपर टच किया, किधर किया मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। और उसकी सास वहां पे चंगी हो गई। उसने उस वक्त नहीं दिखाया मैं टच करके लेके जा रही, उसने वहां पे सास को भी नहीं बोला शायद कि मैं टच करके लेकर आई हूं, आज तो चंगी हो जाएगी। उसने बस जैसा विश्वास किया था कि रुमाल लेकर बीमारों पे रखते थे और वो चंगे
हो जाते थे। पौलुस को मालूम नहीं था, पौलुस को भी पता नहीं था किस किस के लिए भी चंगाई आ जाई है। हालेलुया। क्योंकि यहां पे विश्वासियों का खेल है, जिसका जैसा विश्वास है वैसा उसके लिए हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरा वचन मेरे मुंह से जब निकलता है तो मेरी इच्छा को पूरा करके ही वापस लौटता है, बिना इच्छा को पूरा किए वापस नहीं लौटता। और परमेश्वर की इच्छा को आगे हमने देखा कि हरियाली होगी, शांति होगी, आनंद होगा, जय जयकार होगी, गवाहियां होंगी और अद्भुत बातें होगी। कोई खट्टी नहीं होगी, किसी भी तरह से भूख की प्यास नहीं रहेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन है हम सबको तृप्त करना। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब उसकी महिमा में बढ़ते चले जाए। हालेलुया। हम सब अनुग्रह पर अनुग्रह पाते चले जाए, ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। आज कल और युगानुयुग परमेश्वर एक सा है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सो यहां पे पतरस को मालूम नहीं था कि आज उसकी परछाई से लोग चंगे होने वाले हैं, ऐसा मेंशन नहीं किया गया। हालेलुया। हो सकता है पता भी हो, लेकिन यह नहीं पता था कि कौन कौन होने वाले हैं। हालेलुया। पौलुस को भी पता नहीं था कि पीछे से किसी ने रुमाल को टच किया है और जाके अपने बीमार पे रखेगा और उसका भरोसा है वो चंगा हो जाएगा, उसको मालूम नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज कल और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। याद रखिए, पतरस चंगा करने वाला नहीं, पौलुस चंगा करने वाला नहीं, प्रभु के दास जो प्रभु में सो गए टीबी जोशुआ चंगा करने वाले नहीं, स्मिथ विगल्सवर्थ चंगा करने वाले नहीं, बैनी हिन या कैथरीन कुलमैन चंगा करने वाले नहीं। हालेलुया। पौलुस चंगा करने वाला नहीं, चंगा करने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। वो जहां से निकलेगा और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा आपके सामने रखी गई है, एक भी बीमार नहीं रहेगा, उसकी इच्छा है। एक भी दुख में नहीं रहेगा, एक भी फेलियर में नहीं रहेगा, एक भी लिमिट में नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। सब उन्नति करेंगे, सब आनंद करेंगे। हालेलुया। सो आज परमेश्वर आपके बीच में ऐसे ही काम करने जा रहा है। कितने लोगों का ऐसा विश्वास है? हालेलुया। जिनका नहीं है, जिनका नामान की तरह से है, उनके लिए नहीं है। जिनका है, आज आप परमेश्वर की इच्छा को, वचन की सामर्थ को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी हो सकता है। प्रभु के दास यहां पे आते हैं, आपने देखा है शर्मा जी। हालेलुया, हालेलुया। वो बोलते हैं ये फूल को तुम पकड़ोगे तो परमेश्वर की सामर्थ तुम पर आएगी। हालेलुया। मैं इधर से निकलूंगा तो परमेश्वर की सामर्थ तुम पर आएगी। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ तुम पर आएगी और डिलीवरेंस होगी, चंगाइयां होगी और बहुत कुछ होगा। हालेलुया, हालेलुया। और वैसा होता है, होता है नहीं होता है? हालेलुया। वैसा होता है। हालेलुया। हमेशा वैसा होता है। क्यों? क्योंकि शर्मा जी चंगा करने वाले नहीं है, शर्मा जी में सामर्थ नहीं है। हालेलुया। सामर्थ यीशु मसीह में है, सामर्थ परमेश्वर के वचन में है, सामर्थ पवित्र आत्मा में है। हालेलुया, हालेलुया। शर्मा जी तो केवल एक बॉक्स की तरह से जिसमें उसने भर के भेज दिया। हालेलुया। और इतना भर दिया, इतना भर दिया कि बॉक्स में से बाहर उमड़ रहा है। किधर? बाहर। इधर इधर से सारे लिफाफे गिरे पड़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। किसी दूसरे के लिफाफे को लेने की जरूरत नहीं है क्या? हालेलुया। किसी दूसरे के लिफाफे की जरूरत, अपना लिफाफा पहचानो। आमीन। अपनी अपनी जरूरत को पहचानो, अपने लिए पहचानो परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप उसे लोगे तो आपके जीवन में ऐसे काम करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो आशीष आप कैसे लेते हो, ये आपके विश्वास पे है।
12 साल से लहू बहता था औरत का, उसका विश्वास था पल्ला छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। पतरस के टाइम पे लोगों का विश्वास था कि अगर पतरस यहां से निकलेगा, उसकी परछाई मेरे बीमारों पर पड़ेगी तो ये चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। उनका विश्वास था, उनका ये तरीका था, उनके विश्वास में ये तरीका था, विश्वास में ये कदम उठाना था कि परछाई आएगी तो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो ऐसी जगह रखो जहां पे परछाई आए। पौलुस के टाइम पे लोगों का विश्वास था कि परछाई वरछाई दिखाई नहीं देगी, इतनी भीड़ में कहां पता चलेगा परछाई किधर है, क्योंकि पतरस तो रास्ते से गुजर रहा था और रास्ते में आधे इधर आधे इधर, बीच में रास्ता था। हालेलुया। पर पतरस पौलुस भीड़ के अंदर था पूरी तरह से, तो किधर परछाई ढूंढेंगे, क्या करना है, दूर से रुमाल को उसके ऊपर टच कर दो। इनका विश्वास ऐसा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। अलग अलग आपका विश्वास जैसा है वैसा आपके लिए परमेश्वर करेगा। आमीन, आमीन। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। हम केवल परमेश्वर की स्तुति करेंगे, हम केवल परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, हम केवल उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। और आगे जैसा पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा वैसा बढ़ते जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। रिशोटो खोबा रिदियाद मोरी शिंदे रे बे रिटे खोरी ने मारी शिदे गया हबारी शेते खोर ले बे एदे हले बिया शाखोंबा